शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। ये जो लास्ट 4 पार्शियोत जो हैं ये आपके ये हाई हॉलीडे के सीजन में आ रहे हैं। और वार्निंग जो है वो बार बार जो है वो आपको इसी ही की मिल रही है। ओके, सो वहां पर मुकाशवा की किताब में अगर वो जो कान धरो लिखा हुआ है ना, इट इज रेफरिंग टू आर टुडेज पार्शा, जिसके ऊपर असद भाई बात करेंगे। आप सबको शबात सलाम। और बारी ताला की बड़ी मेहरबानी से हम जो है ना अ, अपने तौरा साइकिल के ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। अ, हाजीनू काइंड ऑफ हमारा आखिरी पार्शा है, क्योंकि जो आखिरी है ना, मतलब जो लास्ट लास्ट पार्शा है वो है विजोथा बरखा। विजोथा बरखा का ये है कि उसके साथ ही जो है ना वो नेक्स्ट साइकिल हमारा स्टार्ट होता है। और वो एक्चुअली सिमखा तौरा पे आता है। तो कोशिश करेंगे कि हम उसको कहीं पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद जब हमारे पास नए साइकिल के अंदर बेरशीत आएगा तो वो जेनवन ही थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फिर। सो वी विल ट्राई कि हम ईद में किसी फ्राइडे में जो है ना इसको भी हम देखते जाएं, इसको सीखते जाएं। सो खैर, ये तो आगे की बात है। हमारा जो मौजूदा हिस्सा है हाजीनु कान धरो, जैसे कि बाजी ने कहा है। और मुझे हमेशा से ये जो है ना बड़ा मजे का रहा लगा। और बाजी ने मुकाशफा की बात की। और मुकाशफा, जितने भी आप में से जितनों ने भी मुकाशफा को पढ़ा है, आपको वहाँ मालूम होगा कि देर आर टू सॉन्ग्स इन द बुक ऑफ रेवलेशन। द वन is the song of the lamb and the one is the song of the Moses. But you will only find the song of the Moses in the Bible, not the song of the lamb. इस पे यकीन रखता हूँ, जो मैं इसको मानता हूँ, जो मेरी मान्यता है। नॉट नेसेसरीली आप भी इसको ऐसे ही माने, मैं इसको हमेशा से ऐसे ही मानता हूँ। द सॉन्ग ऑफ द मोजेस एंड द सॉन्ग ऑफ द लैम्ब इज द सेम। बेसिकली दिस सॉन्ग इज अ विटनेस। ये गवाह होगा। जैसा कि आखिरी पातशाह में हमने देखा था कि हाशिम ने रवीनो मोशे को ये कहा था कि भाई तौरा लिखो जिसमें ये गीत इंक्लूड करना। और ये गीत जो है ना, ये मेरे और लोगों के दरमियान गवाह होगा। इस गीत के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें हैं। एंड जनरली आज हमारा पार्शा छोटा है, सो डोंट टेक टेंशन। और रवीनु मोशे जो हैं वो इस गीत को उन्होंने बनी इसराइल को बताया। और जिस मतलब ही स्पोक इन अ वेरी पोएटिक लैंग्वेज, बड़ी पोएटिक टोन है इसकी। और जब आप तुमार के अंदर इसको देखेंगे तो तुमार के अंदर भी ये बड़े खास अंदाज में लिखा जाता है। एंड यू विल सी इट। गौरी साहब के पास बाजी अगर इसकी तस्वीर लगा सकें, उनके पास जरा बड़ा है ना, तो अच्छी आ जाएगी। तो यू विल सी के इट इज रिटन इन काइंड ऑफ अ वेरी स्पेसिफिक वे। और जब आप उसको देखेंगे तो यू विल फील लाइक देयर आर टू कॉलम्स। और उसके अंदर स्पेसेस हैं, मतलब एक लेफ्ट कॉलम एक एंड द राइट कॉलम। खैर, सो हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये उन हिस्सों में से है, जिस तरह मैंने एक तो पिछले भी कहा था कि ये उन हिस्सों में से है जिनको पढ़ा जाए। अ, और मैं आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको, जिन्होंने तो पढ़ा वो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको जरूर पढ़ें। एक चैप्टर है आज के हमारे हिस्से में, सिर्फ एक चैप्टर है, 52 वर्सेज हैं। अब मेरा नहीं ख्याल है कि 52 वर्सेस
जो हैं वो कोई एज सच अ प्रॉब्लम है पढ़ने के लिए। सो बहरकैफ रवीनु मोशे जब इसको समझाना शुरू करते हैं, उनको सिखाना शुरू करते हैं, तो रवीनु मोशे जो हैं वो जमीन और आसमान को ना विटनेस बनाते हैं, गवाह करते हैं कि भाई मैं क्या बताने जा रहा हूं। और अब जमीन और आसमान को क्यों गवाह करते हैं? क्योंकि ये याद रखिएगा कि जब तक ये दुनिया का निजाम है, ये दुनिया चलेगी, जमीन और आसमान चलेंगे। आसमान और जमीन का टल जाना तौरा के एक नुक्ते के बदल जाने से आसान है, ये बात तो आपको याद होगी। सो जब तक आसमान और जमीन कायम रहेंगे, दुनिया कायम रहेगी, दुनिया का निजाम कायम रहेगा, ये दो गवाह हमेशा जो है ना वो स्टैंड करेंगे। और इसकी एक और भी वजह है, क्योंकि जब हाशिम ने बनी इसराइल को जो है वो ब्लेसिंग्स दी, तो वो ब्लेसिंग्स आसमान और जमीन की ही ब्लेसिंग है। आसमान से बर वक्त मींह बरसेगा, जमीन जो है वो अपने वक्त पे जो है वो फल देगी। सारी बातें हम पीछे कर रहे हैं। आपके पास प्लेंटी ऑफ फूड होगा, ठीक है, आसमान से शबनम बरसेगी, मींह बरसेगा, वक्त पे बरसेगा, जमीन जो है वो जरखेज होगी, शराब होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, वो खुदावन ताला के रस्तों पे नहीं चलेंगे, वो हाशिम की बात को नहीं मानेंगे, तो ना मींह हो बरसेगा और जमीन भी जो है वो लोहे की हो जाएगी। सो चूंकि आसमान और जमीन हमेशा लास्ट करेंगे, सो ये हमेशा इस बात के गवाह होंगे कि रवीनो मोशे ने जो है वो बनी इसराइल को इस रेफरेंस में क्या सिखाया था। और इसी तरह जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब रबीनी मोशे जो हैं वो कलाम करना शुरू करते हैं, तो वो तौरा को बारिश से, मींह से तशबीह देते हैं। और मींह जो है, बारिश जो है, ये जो है ये इट्स अ साइन ऑफ लाइफ एज वेल एज द तौरा। तौरा इज द साइन ऑफ लाइफ। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्सेसिव रेन कॉज डिस्ट्रक्शन। ये याद रखिएगा, ये कलाम जिंदगी भी देता है और मौत भी। जो इसे जिंदगी तलाश करते हैं उनको जिंदगी मिल जाती है, जो इसे मौत तलाश करते हैं उनको मौत मिल जाती है। सो रवीनु मोशे इसी तरह तौरा को शबनम से तशबीह देते हैं। और जबकि जो जो भी आप में से सुबह उठ के कभी गया है और उसने जो है ना वो शबनम गिरी हुई और धुला धुला सा माहौल देखा है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। सो तौरा जो है वो सिंबलाइज करते हैं उसको ड्यू के साथ, जो कि आदमी को रिफ्रेश करती है। रबीनु मोशे तौरा को जो है सिंबलाइज करते हैं विद विंड। ये ब्रेथ है, इसी हवा में हम सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। दैट्स हाउ तौरा कीप्स अस अलाइव। ये याद रखिएगा कि तौरा हर उस इंसान को मजबूत करती है जिसे सीखने की कोशिश करता है, जो इसे जानने की कोशिश करता है, वो उसको स्पिरिचुअली जो है ना वो बुलंदियों पर ले जाती है। और जिस तरह मी, शबनम, हवा, ये इंसान की जिंदगी को रिफ्रेश करते हैं, ब्यूटिफाई करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं, दैट दैट इज व्हाट तौरा डू इन योर लाइफ। ये याद रखने की बात है कि
हाशिम जो हैं वो जो भी करते हैं वो कामिल करते हैं, खुदावंद की शरह कामिल है। देयर आर पीपल, आप दुनिया में ढूंढ लेंगे, आपको मिल जाएंगे, जो कि ना दे दे विल ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स इन तौरा। लेकिन इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ फॉल्ट इन तौरा, यू आर सजेस्टिंग दैट कि जिसने भी ये तौरा दी है ही इज एट फॉल्ट। सो बी वेयर ऑफ दैट, इससे बच के रहें, वरना ये एक शदीद फंदा है। सो हाशिम जो भी करते हैं वो कामिल करते हैं। और जब लोग इस चीज की सजा पाते हैं ना, कि जब जो हाशिम ने कहा वो नहीं कर रहे या नहीं कर पाए या उन्होंने नहीं करना चाहा, आप ये यकीन रखें कि जो हाशिम ने उनके साथ किया ना वो बिल्कुल सही किया। मैंने पिछली दफा भी आपको ये लोगों को ये बात बताई थी, खुदावंद ताला जिसको जहां रखते हैं ना वो बहुत अच्छा रखते हैं। और समटाइम्स जब आप किसी का दर्द दूर कर देते हैं ना, आप उसका सबक भी उससे दूर कर देते हैं। पर सबक तो अब मिलना है किसी ना किसी को। हाशिम ने वो सबक उसके सीखने के लिए रखा था, आपने उसका सबक दूर कर दिया। अब उसके नतीजे में कोई ना कोई तो सबक सीखेगा ना, तो अब आप सबक सीखेंगे। सो ये याद रखिएगा, हाशिम जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। अगर किसी को जजा के लिए रखते हैं तो बिल्कुल ठीक रखते हैं, किसी को सजा के लिए रखते हैं तो भी बिल्कुल ठीक रखते हैं। हम शॉर्ट साइटेड है, हमें पता नहीं होता चीजों का। सो जो करते हैं अच्छा करते हैं और कामिल करते हैं। सो हाशिम जो है उन सारी अच्छी चीजों के लिए जो है ना वो अपने लोगों को, अपनी कौम को रिवॉर्ड करते हैं। समटाइम्स हम रिवॉर्ड पाने के लिए इतने बेचैन होते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई हम चुटकी बजाएं तो हमारा रिवॉर्ड जो है ना वो हमारे सामने पड़ा हो। लेकिन आप ये यकीन रखें कि हाशिम ये जानते हैं कि किस टाइम जो है ना वो अच्छी चीजें आपको देनी है और वो कौन सा अच्छा वक्त है जिसमें वो ज्यादा अच्छा फल पैदा करेंगे। हत्ता कि ये चीज तो मैंने अक्सर सबको बताई है कि अगर कोई बुरा इंसान भी कोई ऐसा काम करता है ना जो कि हाशिम की मर्जी के मुताबिक है, हाशिम उसे भी रिवॉर्ड कर देते हैं। लेकिन बहरकैफ जब बनी इसराइल जो हैं उन्होंने तौरा से मुंह फेरा और उन्होंने वो नहीं किया, और मतलब दे काइंड ऑफ अनग्रेटफुल, अनफेथफुल, तो ये उन्होंने अपनी ही मुसीबत के लिए किया। ये याद रखें कि अगर तू अच्छा करता है तो उसको उसको क्या देता है, तो अगर तू बुराई करता है ना तो भी अपने नुकसान के लिए ही करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, हम ये जानते हैं कि ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं ये हमें हाशिम की तरफ से मिलती हैं। तो क्या ये मुनासिब है कि हम हाशिम की सारी अच्छाई, हाशिम हाशिम की सारी भलाई के बदले में हाशिम से बुराई करें? अमसाल में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है और मैं हमेशा, मेरे लिए जो है ना वो मशले राह रही है, और वो ये है कि जो किसी की नेकी के बदले में बुराई करता है ना, बदी करता है, बदी उसके घर से हरगिज जुदा नहीं होगी। अगर किसी इंसान ने आपके साथ नेकी की है और आप उसके जवाब में उसका जवाब बदी से देते हैं, तो ये लिखा है कि बदी उसके घर से जुदा नहीं होगी। इट इट अप्लाइज टू हाशिम। हाशिम सारी भलाई आपके साथ करें, सारी ब्लेसिंग्स आपको दें, और इन रिटर्न आप जो है ना बदी रिटर्न करें, तो यकीन करें ये आप अपनी ही मुसीबत को बढ़ाने के लिए करते हैं। नेवर फॉरगेट कि हाशिम ने आपके साथ क्या किया। हाशिम ने आपको किस तरह से बचाया, बढ़ाया, आपको खाना पीना, रोटी पानी, दीगर ब्लेसिंग्स दी। समटाइम्स हमें लगता है पता नहीं शायद दुनिया के हम ही मजबूर और मारे कुटे के इंसान हैं। और ये मैं आपको ये बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बुरे डिसीजंस की वजह से
हम इस तरह के हालात में फंसे होते हैं, लेकिन इसका ब्लेम भी हम जो है ना वो हाशिम पे डाल रहे होते हैं। सो हमें इस चीज को जो है ना बड़े बारीकी से देखने की जरूरत है कि जो हमारे इर्द गिर्द हालात पैदा हो रहे हैं, वो हालात जो हैं वो किस वजह से पैदा हो रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि हम ही कोई गड़बड़ कर रहे हैं? क्योंकि हम ह्यूमन माइंड जो है ना वो इट प्लेज वेरी स्ट्रेंज गेम्स। समटाइम्स जो हमें सुनाया जा रहा होता है हम वो सुनते नहीं है, हम सिर्फ वो सुन रहे होते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। बहुत दफा हम वो करते नहीं है जो हमें बताया जा रहा होता है, हम सिर्फ वो करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं। सो उस इन द एंड जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपीयर होते हैं, ठीक है, तो हम वो सारा ब्लेम जो है ना वो खुदा की जात पर डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इस चीज को कतई ऑब्जर्व नहीं करते कि हमने उसके लिए क्या किया था। सो रवीनू मोशे जो है ये सारी एडवाइस देने के बाद उनको एडवाइस देते हैं कि भाई इन चीजों को पढ़ो, कदीम मुल्कों को देखो, और इन सारी बातों को इवन फ्रॉम द पास्ट इसको स्टडी करो। जब भी किसी ने बुराई की है इट लेड टू डिजास्टर। सो हाशिम ने पिछली दफा मतलब पिछले हिस्सों में हमने ये पढ़ा, हाशिम ने आपको कहा कि मैं आज जो है ना जो है वो जिंदगी और मौत को तेरे सामने रखता हूँ, बदी और भलाई को तेरे सामने रखता हूँ, तू जिंदगी को इख्तियार कर। हाशिम ने तो हमें एडवाइस दे दी है, दोनों चीजें आपके सामने रखी जा चुकी हैं। चॉइस इज योर्स। हर दफा। सो इसी यहां से ही हमें एक और चीज बड़ी खूबसूरत पता लगती है। जब भी हम तौरा को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम जो है ना उसकी ब्लेसिंग बोलते हैं। और हम ब्लेसिंग यहीं से सीखते हैं कि जब भी हम हाशिम का नाम लेंगे, ठीक है ना, जब भी हम तौरा को पढ़ना शुरू करेंगे, whenever we call out the name of Hashim, we say a blessing। यहीं से हमें ये पता लगता है कि जब भी उनका नाम लेंगे वी नीड टू ब्लेस हिज नेम। सो जब भी तौरा पढ़ने लगेंगे, चूंकि तौरा में उनका नाम है, तो हम ब्लेसिंग बोलेंगे। सो इसके आगे चलते रबीनु मोशे जो है वो ये पॉइंट करते हैं कि हाशिम जो है ना उन्होंने बनी इसराइल को अपने लोग होने के लिए चुना है, क्योंकि उन्होंने उनके आबा जो थे बुजुर्ग अब्राहम, इसहाक और याकूब, उनसे जो वादा किया था। और खुदावंद ने उनको एक खास मर्तबा दिया, एक खास मकाम दिया। और खुदावंद जैसा कि हम सीख चुके हैं कि खुदावंद बदलते नहीं है। जैसा भी वो करें, खुदावंद का ये वादा कभी नहीं बदलेगा। बने इसराइल जो हैं वो उनकी हमेशा से खास कौम रहेंगे, क्योंकि अगर आप आगे जाके सहाइफ में पढ़ेंगे तो खुदावंद ताला आगे जाके ये बयान करते हैं कि अगर जमीन और आसमान का जो निजाम है ये बदल जाएगा ना, तो खुदावंद का वादा भी बदल जाएगा। तो जब आप ये पढ़ेंगे, इन बातों को पढ़ेंगे, तो आपको ये जो है ना यकीन हो जाएगा कि खुदावंद ताला जो है ना अब आप तारीख को उठा के देखें, तारीख के पन्नों को उठा के देखें। दुनिया में अगर लाखों नहीं तो हजारों के हिसाब से कौमें आई, हजारों के हिसाब से कौमें आई, तारीख के अंदर गुम हो गई, वक्त उनको खा गया। इसके बावजूद भी एक ऐसी कौम है जो जब से हम तारीख को पढ़ना शुरू हुए हैं वो एग्जिस्ट कर रही है। ओनली दिस थिंग इज द टेस्टामेंट कि खुदावंद का जो वादा है उनके साथ हमेशा से सच्चा है। बहरहाल
रवीनू मोशे जो हैं, इन सारी बातों को करने के बाद जब आगे जाते हैं और वो जो है ना, वो एक लिस्ट जो है उनको बयान करने की कोशिश करते हैं उन सारी अच्छी बातों के लिए, उन अच्छी बातों की जो हाशिम ने उनके लिए की हैं जब वो बियाबान में चल रहे थे, और जिसके लिए उनको हमेशा हाशिम का शुक्रगुजार होना चाहिए। और जल्दी से अगर हम उस लिस्ट को देखें तो जो है, एक तो था कि दे वर सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ ग्लोरी, जो कि आपको पता है कि वो उनके साथ चलता था। हाशिम ने जो है अपने खूबसूरत अहकाम और अपनी मर्जी तौरा की सूरत में उन पर जाहिर की, उनको उन मूजी सांपों और बिच्छुओं और इस तरह की चीजों से उन्होंने बचाया। हाशिम ने उनकी जो है वो दुश्मनों से जो है वो प्रोटेक्शन की। हाशिम ने बियाबान के अंदर उनको पानी और खाना मुहैया किया। सबसे बढ़कर कि हाशिम की जो कुर्बत थी, ठीक है, शकीना की सूरत में मिष्कान के ऊपर रहती थी, और वो मिष्कान जो है वो उनकी जो जितनी इंकैम्पमेंट थी उसके सेंटर में था। और बहुत सारी जो है उन्होंने उल्टी सीधी हरकतें की, बट जब भी ऐसा हुआ, हाशिम ट्रीटेड देम विद मर्सी एंड कंपैशन। सो तो ये सारी अच्छी चीजें जो उनके सारे बियाबानी सफर के अंदर जो है ना हाशिम ने उनके साथ की। और इसके बाद जब और रवीनू मोशे उनको एक और चीज बड़ी बताते हैं कि मजीद आने वाले दिनों में जो खूबसूरत जिंदगी वो इनकाउंटर करेंगे जब वो अरब इसराइल के अंदर दाखिल हो जाएंगे, उस पर कब्जा करेंगे, ठीक है, तो क्या जो है वो उनकी जिंदगी होगी, हाशिम का प्लान उनकी जिंदगी के लिए क्या है। सो रवीनू मोशे जो हैं वो ही गिव देम एग्जांपल्स, वो सारी अच्छी बातों के लिए जो हाशिम ने उनके लिए प्लान कर रखी हैं। रवीनू मोशे ने उनको बताया कि जब तुम अरब इसराइल में दाखिल हो जाओगे तो और वहां पे जो है कब्जा करके रहने लगोगे, तो तुम यू विल हैव प्लेंटी ऑफ फूड। काफी हमने इसके ऊपर बात की। वो जो 7 चीजें हैं जिनको स्पेसिफाई मतलब स्पेसिफिकली जो है रज इसराइल के साथ मंसूब किया जाता है। तुम्हारे पास खाने को अच्छा सामान होगा, तुम्हारे पास टाइमली रेन होगी, फ्रूट्स होंगे, फिग्स होंगी, दूध और जो है ना शहद तो उस जगह बहता ही है, ठीक है, जैतून होगा, तेल होगा, दूध होगा, मक्खन होगा, ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन जो है तुम्हारे पास वहां जानवर होंगे, और खाने को वाफर अनाज होगा। मतलब at that point in time you will have kind of an everything which one can dream of. This is Hashim's plan. लेकिन अब एक लेकिन है इसके साथ। रवीनू मोशे बनी इसराइल को ये वार्न करते हैं कि ये सारी अच्छी बातें मौजूद होंगी, लेकिन होगा क्या कि ये सारी अच्छी चीजों को जब तुम हासिल कर लोगे तो इन सारी भली बातों से भलाई पैदा करने की बजाय होगा यूं कि तुम हाशिम से दूर हो जाओगे। तुम ये भूल जाओगे कि हाशिम ने तुम्हें एक कौम बनाया था। तुम्हारा चलन सदूम और अमूरा की तरह होगा। और जब तुम ये सारी बातें करोगे तो ये याद रखना कि ये जितनी ब्लेसिंग्स तुम्हें बताई गई हैं यू विल लूज ऑल ऑफ देम। और उसके बाद जिस तरह से एक तरतीब बना के हमने ये देखा कि हाशिम का उनको ब्लेसिंग्स देने का क्या प्लान था, सो हम उसी तरतीब से ये भी देख लेंगे कि तुम जब ये ऐसा करोगे
तो अरज इसराइल जो है इट विल बिकम अ वेस्ट लैंड। कहत पड़ेगा तुम्हारी जमीन पे। यरूशलेम जो एक मुकद्दस शहर है, इसे दुश्मन उसके आके आग लगाएंगे। कौम करीबन करीबन बिल्कुल तबाह हो जाएगी। लेकिन इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि हाशिम ने उनसे वादा किया था कि बेशक ये तबाही के दहाने पे पहुंचेगी और हमें लगेगा कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, हाशिम उन्हें कभी भी मुकम्मल तबाह होने नहीं देंगे। फिर क्या है, तुम्हारी इन्हीं करनियों का फल ये होगा कि तुम्हारी जमीन पर मौत और वबा का राज होगा। तुम्हारी जमीन पर जो है ना दुश्मनों की फौजें यलगार करेंगी, और इन दी एंड तुम दूसरे मुल्कों में धक्के खाते फिरोगे। लेकिन रवीनो मोशे ने जो है एक होप ये है कि चाहे तुम कैसे भी हो जाओगे, हाशिम का वादा जो है वो अपनी जगह खड़ा है। हाशिम जो है he calls बने इसराइल his sons. So हाशिम एज अ फादर जो है वो उनको कभी बिल्कुल भी तर्क नहीं करेंगे। सजा जरूर होगी, उनकी करनियों का फल जरूर वो उनको मिलेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि दे विल गेट टोटली डिस्ट्रॉयड। सो हाशिम उनको ये बता देते हैं कि इन फ्यूचर जब तुम्हारे पेट भर जाएंगे ना, जब तुम ऐसे घरों में रहने लग जाओगे जो तुमने नहीं बनाए, ऐसे खेतों और पाकिस्तानों का फल खाओगे जो तुमने ही नहीं लगाए, तो ये याद रखना कि तुम हाशिम को भूल जाओगे। एंड इट्स द सेम ट्रेंड स्टिल। जब हम पे मुसीबत पड़ती है हमें ये हाशिम याद आते हैं। जब हमें हमारे हंसी खाने के दिन होते हैं तब हमें ये याद नहीं पड़ता कि हाशिम ने जो ये खुशी, ये अच्छा वक्त हमें किस वजह से नसीब हुआ, और उस वक्त हम हाशिम को भूल जाते हैं। यही हम अपने लिए डिजास्टर क्रिएट करते हैं। बहरकैफ इन सारी बातों के बाद रबीनो मोशे जो हैं वो उनको एक अच्छी खबर देते हैं कि तुम ये करोगे भी तो भी हाशिम जो हैं वो तुम पर रहम करेंगे, और हाशिम जो है वो आपको मतलब कौम को बचाएंगे, बिकॉज ही कैन डू इट, ओनली ही कैन डू इट। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये आगे जाके पता लगेगा। यहाँ पे एक स्पेसिफिकली जो है ना वो हाशिम ने ये बात कही है, मतलब ही सेज कि मैं जो है आई विल पुट टू डेथ एंड आई विल ब्रिंग इट टू लाइफ। और इसके ऊपर जो सेजिस हैं वो ये बात करते हैं कि इसका ऑर्डर रिवर्स क्यों है। वाई मतलब आई कैन ब्रिंग टू लाइफ एंड आई कैन पुट टू डेथ। सो वो इससे ये नतीजा अखज करते हैं कि हाशिम जो है ना ही विल रेजरेक्ट द डेड। दैट इज वाई इट इज सेड लाइक दिस कि भाई आई पुट टू डेथ एंड आई ब्रिंग टू लाइफ। सो वो लोग भी, और इसी इसी से वो ये अज्यूम करते हैं कि वो लोग भी जो बियाबान में मरे थे, जिनको हाशिम ने कहा था कि तुम वहां नहीं जाओगे, इवन दोज बाय द एंड ऑफ द टाइम जब हाशिम उनको उठाएंगे, सो दे विल ऑल्सो एंटर इन अरज इसराइल। सो बैरकैफ रबीनु मोशे जो है इस सारे उसके अंदर वो कौम को ये बताते हैं कि मतलब वक्त आएगा कि जब कौमें और उम्मतें ये देखेंगी
कि बनी इसराइल जो है, ये सारी काम करने के बाद, ये सारी सजा उठाने के बाद, दुनिया में स्कैटर होने के बाद, जब हाशिम उनको वापस लेके आएंगे, सो अपने वक्त पे वो अपनी फॉर्मर ग्लोरी, दे विल हैव देयर फॉर्मर ग्लोरी। और जितनों ने उन्हें सताया था, जितनों ने उन्हें तंग किया था, ठीक है ना, वो सब इस चीज को देखेंगे। और जितनी भी उम्मतें हैं वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगी कि जो द ग्रेटनेस ऑफ बने इसराइल, बिकॉज दे आर द चोजन पीपल। और इवन दे विल सिंग अ सॉन्ग के जो प्रेज करेगा कि फॉर, मतलब प्रेजिंग देम फॉर स्टेइंग लॉयल टू हाशिम, डिस्पाइट के मतलब टाइम ऑफ परसिक्यूशन एंड टाइम ऑफ एग्जाइल। ये याद रखने की बात है कि बनी इसराइल में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब हाशिम को कभी नहीं छोड़ा, और वो हमेशा से उनके साथ लॉयल रहे। सो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मतलब देर आर मेनी मैसेजेस इन दिस सॉन्ग, जो मतलब हो रहा है, जो आने, जो हो चुका है, जो हो रहा है, और जो होगा उनकी जिंदगी के अंदर इन फ्यूचर। सो इवन रबीनु मोशे की जिंदगी का आखिरी दिन है, और रबीनु मोशे जो हैं वो इसके अंदर मतलब लाइक ही इज टॉकिंग अबाउट द इमीडिएट फ्यूचर एंड द फार डिस्टेंट फ्यूचर। और जैसे कि मैं अभी पीछे आपको बताता आ रहा था कि रबीनु मोशे ने ये प्रिडिक्ट किया था कि तुम हाशिम को छोड़ दोगे। एट दैट पॉइंट इन टाइम जब रबीनु मोशे के सामने वो खड़े थे, सो ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन रबीनु मोशे ने इस चीज को प्रेडिक्ट किया, उनको ये फ्यूचर बताया कि तुम हाशिम को छोड़ दोगे, तुम बुतों की जो है ना परस्तिश करोगे, पूजा करोगे, हाशिम जो है ये सारी ब्लेसिंग्स तुमसे ले लेंगे। रेज इसराइल के अंदर जिंदगी जो है ना वो टफर एंड टफर होती चली जाएगी, और इन दी एंड ये एग्जाइल होगी, तुम सारी दुनिया में फैल जाओगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज उसके साथ ये है कि आपने हमेशा अपने आप को जो है ना तौरा सीखने में, तौरा सिखाने में, और अपने बच्चों को सिखाने में, ठीक है ना, हमेशा लगे रहना है। और सिर्फ तौरा सीखनी ही नहीं है, ये तो मैं ये समझता हूँ कि जब से हमने इस तौरा साइकिल को स्टार्ट किया है, ये एक ऐसा मैसेज है जो तकरीबन हर दूसरे तीसरे पातशाह में हम, और हर दफा रिपीटेडली इस मैसेज को हम जरूर दोहराते हैं, जरूर सुनते हैं, जरूर सीखने की कोशिश करते हैं। एंड इट्स काइंड ऑफ अ मैसेज जो कि मतलब तौरा का एक सेंट्रल मैसेज है कि आपने सिर्फ इसको लफ्जी जबानी कलामी नहीं सीखना, आपने तौरा को करना भी है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, इस पर अमल भी करना है। और ये याद रखिए कि जब भी आप हाशिम की बातों पे अमल करेंगे, हाशिम विल रिवॉर्ड यू। रवीनु मोशे का जो सारी टीचिंग का एसेंस है वो ये है कि तौरा जो है ना ये इट इज योर लाइफ। आपको याद होगा जब हम तौरा को लिखने की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक हरफ भी उसमें से कम हो तो वो कोशर तो मार नहीं होता। तो ये याद रखना है कि तौरा इज परफेक्ट, वो हाशिम ने लिखी है, और जो भी वो करते हैं वो परफेक्ट है। एक हरफ भी अगर इसमें नहीं ना है तो तुम्हार कोशर नहीं होता। तो इसका एक एक हरफ जो है वो एज इट इज इम्पोर्टेंट है। सो ये सारी बातें जब रबीनु मोशे ने बनी इसराइल को बता ली,
ये सारी बातें उन्होंने उनके साथ कह ली। सो हाशिम जो है उन्होंने रबीनु मोशे को ये कहा कि जो है ना, वो के पहाड़ पे जा और वो जमीन जो मैं इनको देने वाला हूँ, जिसमें ये दाखिल होंगे, उसको देख ले। और ये रिवायत की जाती है कि इट वॉज द मिडल ऑफ द डे। कौम तो नहीं चाहती थी कि उनका जो है ना अजीज लीडर उनसे ऐसे जुदा हो, लेकिन हाशिम की मर्जी के अगेंस्ट, हाशिम हाशिम की मर्जी के उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इट्स दी हाशिम्स विल कि इनको अर्ज मुकद्दस में यहोशुआ लेके जाएगा। तू पहाड़ पे जा और सारी जमीन के तोलो अर्ज पे नजर कर ले, ये वो जमीन है जो मैं इनको दूंगा। सो हाशिम ने रबीनु मोशे को ये कहा कि ही विल डाई इन द सेम वे एज हिज ब्रदर। वो किसी को याद है व्हाट वाज द वे? उसको क्या कहते हैं? कौन सी किस Death थी वो? by the kiss. Death by the Death kiss. by the kiss. जी। सो इट वाज अ डिवाइन किस। तो जब हम, Divine यार आपको kiss. याद होगा तो हिस्से में जब रबीनु मोशे ने कहा, जिसमें बुजुर्ग हारून जो हैं वो जुदा हुए थे कौम से, तो रबीनु मोशे ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आई वांट टू डाई इन द सेम फैशन एज माय ब्रदर। सो रबीनु मोशे को ये पता था कि वंस जब वो ये नबू के पहाड़ पे चढ़ेंगे, ही वोंट सी हिज पीपल एवर अगेन। सो इससे पहले कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ते रबीनु मोशे ने जो है ना वो अपनी कौम को ब्लेसिंग दी। एंड व्हाट वाज हिज ब्लेसिंग? वो हम वजोथा बरखा में देखेंगे। वी विल फाइंड अ डे जिसके अंदर हम उस पार्शा को जो है ना उसमें से कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें, कुछ चंद मोती हम उस पार्शा में से उठा सकें, और उसके बाद हजरत हाशिम बारी ताला जिंदगी ही आती करें, आप सबकी आपको सलामत रखें। सो हम नए तौरा साइकिल के अंदर एंटर होंगे। हाँ, एक और चीज, जैसा कि मैंने आपको अभी ये पीछे कहा कि हाशिम ने कहा कि मौत और जिंदगी। सो इससे वो ये अखज करते हैं कि जो है ना हाशिम जो है ही विल रेज द डेड। सो व्हेन द डेड विल बी रेज्ड, तो उन सारे लोगों को दोबारा अरज इसराइल में, जो वहां नहीं गए थे और मर गए थे, उन सारे लोगों को अरज इसराइल में लेके कौन जाएगा? जनाबे मूसा. एग्जैक्टली exactly, क्योंकि ही इज द लास्ट वन टू डाई The बिफोर एंटरिंग इनटू द अरज इसराइल। इसके बाद से वो जो है ना अरज इसराइल में जाते हैं। सो बारी ताला आप लोगों को सलामत रखें, बारी ताला दस्ते शफकत आप लोगों पे कायम रखें। नेक्स्ट हम ढूंढ उसमें से दिन निकाल के, तो हमारा आखिरी पार्शा होगा, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि रवीनु मोशे ने वो मतलब क्या उनको ब्लेसिंग दी। बारी ताला आप सबके साथ हो।